अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीउल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाशमी यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं डार्क वेब के ऊपर, ये उसी का पार्ट 2 है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन पर भी दे दूँगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज उसी वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इंटरनेट की आम दुनिया से परे एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया भी मौजूद है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। ये एक ऐसा गुमनाम आलमी इंटरनेट निज़ाम है जिसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है, और इसकी यही खुसूसियत इसे सियासी कारकुनों से लेकर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद तक सब में मकबूल बनाती है। डार्क वेब दरअसल दुनिया भर में मौजूद ऐसे कंप्यूटर सार्फिन का नेटवर्क है जिनका मानना है कि इंटरनेट को किसी कानून का पाबंद नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को नज़र रखनी चाहिए। अमेरिकी तालिब-इल्म डेविड, जो कि इसका असल नाम नहीं है, वो भी एक ऐसे ही फ़र्द हैं जो इस डार्क वेब के सारिफ हैं। इनका कहना है कि इसे गैर कानूनी मंशियात की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना है कि अब उन्हें सड़क किनारे मौजूद किसी मंशियात फरोश का सामना नहीं करना पड़ता जहाँ तशद्दुद का ख़तरा मौजूद रहता है। और इंटरनेट की इस ब्लैक मार्केट में सिर्फ मंशियात ही नहीं बल्कि जाली पासपोर्ट, हथियार और फैश मवाद सब कुछ दस्तयाब है। ये नेटवर्क डेविड और इस मंशियात बेचने वाले अफराद दोनों को गुमनाम रखने में मदद देता है। अक्सर ग्राहकों को ये नहीं पता होता कि वो जिससे लेन देन कर रहे हैं इसकी असलियत क्या है, और हुक्काम के लिए इनका पता लगाना भी अगर नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर है। इस नेटवर्क के एक सारिफ का कहना है कि मैं आम लेन देन के मुकाबले में ऑनलाइन लेन देन को ज़्यादा महफूज समझता हूँ। मैं पहले खुलेआम मुंशियात फरोशी करता था, लेकिन अब किसी भी ऐसे काम के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करता हूँ। एक और सारिफ ने बताया कि अगर आप नौजवान हैं, गांजे से ज़्यादा असरदार किसी भी नशा और शय की तलाश में हैं, तो गिरफ्तार होने या हुक्काम की नज़रों में आए बगैर ऐसा होना अमलन नामुमकिन है। किसी सारिफ की डार्क वेब तक रसाई का दारोमदार इसके पास मौजूद पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स पर होता है। ये सॉफ्टवेयर सार्फिन और डार्क वेब की वेबसाइट्स की लोकेशन को बदलने के काम आते हैं, जिसे हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में प्रॉक्सी, वीपीएन या द यूनियन रूटर बोलते हैं। डार्क वेब सिर्फ मुजरमाना सरगर्मियों का ही मरकज़ नहीं बल्कि इसे इन ममालिक के रिहायशी सियासी कारकुन भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ आज़ादी राय मौजूद नहीं। कहा जाता है कि अरब ममालिक में गुज़िश्ता बरस उठने वाली इनकलाब की लहर के मुंतज़मीन ने भी इस नेटवर्क से मदद ली थी। इस डार्क वेब को खुफिया बनाने में एक अहम चीज़ बिटकॉइंस का इस्तेमाल है। ये एक ऐसी बरकी करेंसी है जिसे ऑनलाइन गेम्स के खेलने वाले अफराद कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुजरिमान भी अपने मालियाती लेन देन को खुफिया रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि बहरे अक्यानूस के दोनों जानिब की पुलिस डार्क वेब की मदद से जारी मुजरमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए क्या कर रही है। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए बरतानवी और अमेरिकी हुकूमत के मशीर जानकार का कहना है कि पुलिस एक ही बात कहती है, और वो ये कि हमारे पास काफ़ी तादाद में ना तो अदालतें हैं, ना जज, और ना ही इतनी पुलिस कि वो इंटरनेट पर जारी गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पा सके। एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि हमें इसका तकनीकी हल तलाश करना होगा और मदद के लिए इंटरनेट की सनत से वाबस्ता अफराद की जानें भी देखना होगा। बरतानवी पुलिस के डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर जेंट वेल्म्स के मुताबिक पुलिस तेज़ी से फैलते हुए साइबर जराइम से वाकिफ़ है और हम कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर निजी शोबे से मिलकर वेब पर मुजरमाना सरगर्मियों से निपटने के लिए कोशां हैं। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद डार्क वेब की गैर कानूनी सरगर्मियां पुलिस की पहुंच से दूर हैं, और इन नेटवर्क के हामियों का कहना है कि इसकी गुमनामी ही इसकी असल खूबी है। कहते हैं कि इसी गुमनामी ने इन हुकूमत मुखालिफ ब्लॉगर्स को पनाह दे रखी है जिन्होंने अरब ममालिक में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अहम किरदार अदा किया
اور یہی نیٹ ورک چین جیسے ممالک میں ان منحرفین کی آواز دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے جو سامنے آنے کی صورت میں حکومتی عتاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ڈارک ویب کے امریکی صارف ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ مجھ سمیت بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ منشیات کا استعمال قانونی قرار دیا جانا چاہیے اور ڈارک ویب اس یقین کی عملی شکل ہے۔ تو دوستو، آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے جانا کہ ڈارک ویب کیا ہے اور اس کے اوپر آن لائن لین دین کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز چاہیے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سمیع اللہ قریشی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ رب نے سہارا علی، رب نے پکارا علی، پہلے بنایا کعبہ، اس نے اتارا علی، چاند ستارے بولے دریا